रोटी की असली कीमत। यह कहानी दो भाइयों राजन और अरुण की है जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपनी जीविका चलाते थे। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन फिर भी वे अपने परिवारों के साथ खुश रहने की कोशिश करते थे। गरीबी की मार से जूझते हुए भी उनके मन में एक दिन खुशहाल जीवन की आशा बनी रहती थी। राजन और अरुण का छोटा सा खेत उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन फसल इतनी नहीं होती थी कि उनके परिवारों की ज़रूरतें पूरी हो सके। एक दिन जब दोनों भाई खेत में हल चला रहे थे, राजन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, ये जिंदगी कब तक ऐसे ही चलेगी? दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, भैया, धैर्य रखो। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। राजन निराश होकर बोला, मेरा बेटा अनमोल अब 6 साल का हो गया है, लेकिन मैं उसके लिए अच्छे कपड़े तक नहीं खरीद पाया। यही सपना देखा था क्या मैंने? अरुण ने सांत्वना देते हुए कहा, मेरे बेटे अमित ने भी कभी नए कपड़े नहीं पहने, लेकिन देखना, हमारा समय भी बदलेगा। हमें मेहनत करते रहना होगा। शाम को जब दोनों अपने अपने घर पहुँचे तो घर का माहौल भी दुख भरा था। अरुण की पत्नी सरिता और राजन की पत्नी प्रतिमा अपने पतियों की राह देख रही थी। सरिता ने अरुण से कहा, आज भी खाली हाथ लौटे हो? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुम सिर्फ सब्र की बात करते हो। खेती छोड़ो और कोई और काम करो। अरुण ने शांत स्वर में कहा, सरिता, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वहीं प्रतिमा ने भी राजन से यही सवाल किया, तुम क्यों नहीं कोई और काम करते? यह खेती हमें रोटी तक नहीं दे पा रही। राजन बोला, प्रतिमा, खेती ही हमारी पहचान है। हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए। प्रतिमा आंसू बहाते हुए चुप हो गई। अगले दिन जब राजन और अरुण खेत से लौट रहे थे, तभी अरुण की नज़र झाड़ियों में चमकती चीज पर पड़ी। भैया, रुको, देखो यह क्या चमक रहा है। दोनों ने झाड़ियों में देखा और पाया कि वह एक बड़ा चमकदार हीरा था। राजन ने उत्साहित होकर कहा,
भाई, हमारी किस्मत बदल गई। अब हम अमीर बन जाएंगे। अरुण की आंखों में लालच झलकने लगा। उसने हीरे को कसकर पकड़ लिया और बोला, भैया, इसे हमें अपने पास रखना चाहिए। इसे बेचने की जरूरत नहीं। तभी एक साधु महाराज वहाँ प्रकट हुए और बोले, यह हीरा वहीं रख दो। यह तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है। राजन ने चौंक कर पूछा, कैसा अभिशाप? यह तो हमें अमीर बना देगा। साधु बोले, यह हीरा तुम्हें धनवान बनाएगा, लेकिन अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यह तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बनेगा। इसे अपने पास रखो, लेकिन गरीबों की मदद करना मत भूलना। साधु की बात सुनकर राजन ने सिर हिलाया, लेकिन अरुण के मन में अब केवल धन का लोभ घर कर चुका था। रात को अरुण के घर में एक अद्भुत घटना घटी। उसके कमरे में अचानक एक सोने से भरा कलश प्रकट हुआ। सरिता ने चौंक कर कहा, इतना सारा सोना, यह सब कहाँ से आया? अरुण ने मुस्कुराकर बोला, यह हीरे का चमत्कार है। अब हमें इस गांव में रहने की जरूरत नहीं। हमें किसी से इसे साझा नहीं करना चाहिए। वह रातों रात गांव छोड़कर एक नई दुनिया बसाने निकल पड़ा। कुछ वर्षों में अरुण गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने बड़ी हवेली बनाई और किसानों को कर्ज पर पैसे देने लगा। वहीं राजन अब भी अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत कर रहा था। 20 साल बाद अरुण पूरे गांव का मालिक बन चुका था। वह किसानों से उनकी जमीन हड़प चुका था। एक दिन वह राजन के पास आया और कहा, भैया, अपना खेत मुझे बेच दो। राजन ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह खेत मेरे परिवार का सहारा है। इसे मैं नहीं बेच सकता। अरुण गुस्से में बोला, मत भूलो, इस खेत का आधा हिस्सा मेरा भी है। राजन ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, अपना हिस्सा ले लो, लेकिन मेरा खेत मैं नहीं बेचूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गई। गांव वाले अरुण की हवेली के सामने आए और बोले, भैया, हमारे बच्चों के लिए
अनाज दे दो। अरुण ने कहा, अनाज चाहिए तो अपने घर और जमीन के बदले दूंगा। गांव वाले हताश हो गए। गांव वाले राजा विक्रांत सिंह के पास पहुँचे और न्याय की गुहार लगाई। राजा ने कहा, अरुण, तुमने सूखे का फायदा उठाकर गांव वालों का शोषण किया। अब सारी जमीन गांव वालों को लौटानी होगी। राजा के आदेश से गांव वालों को उनकी जमीन वापस मिल गई। अरुण का बेटा अमित अचानक बीमार पड़ गया। सभी वैद्य हार गए। सरिता रोते हुए बोली, अब हमें कोई बचा सकता है। अरुण अपने भाई राजन के पास गया और रोते हुए बोला, भैया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने घर में जगह दे दो। राजन ने गले लगाकर कहा, भाई, मेरा घर तुम्हारा भी है। तभी वही साधु महाराज वहाँ प्रकट हुए। अरुण ने विनती की, साधु महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। साधु महाराज ने सूखी रोटी दी और कहा, उसे खिलाओ, यही रोटी की असली कीमत है। अरुण ने जैसे ही रोटी बेटे को खिलाई, वह ठीक हो गया। अरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह राजन के साथ मेहनत करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन से ज़्यादा कीमती मेहनत और इंसानियत होती है। रोटी की कीमत मत लगाओ, मेहनत करो और सबका भला करो।